बेगूसराय के मशहूर सिमरिया गंगा धाम में आयोजित राजकीय कल्पवास मेले का निरीक्षण करने सीएम नीतीश पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सिमरिया गंगा घाट पहुंच 45 मिनट तक राजकीय कल्पवास मेला क्षेत्र और सिमरिया गंगा घाट का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि पुराने समय से ही सिमरिया गंगा धाम में राजकीय कल्पवास मेला का आयोजन होता रहा है और इससे 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय कल्पवास मेले का दर्जा दिया था। सिमरिया का जिस स्वरूप में विकास होना चाहिए था वह आज तक नहीं हुआ है। वही लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्पवास मेला के साथ सिमरिया गंगा घाट का भी निरीक्षण करेंगे तो सिमरिया का आध्यात्मिक और पर्यटन हिसाब से विकास होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बेगूसराय से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ के। अशोक जी, बेगूसराय में कल्पवास मेले का को लेकर के बात करें तो जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेगूसराय पहुंचे हैं और निरीक्षण करने के लिए, क्या जानकारी इस खबर को लेकर मिल रही है और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए करिश्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ जल संसाधन मंत्री और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा जी हैं और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी ललित विजय जी हैं और फिर गोपाल जी जो उनके सलाहकार हैं वो हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2008 में यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार की गद्दी संभाली थी तो 2008 में पहली बार उन्होंने सिमरिया कल्पवास मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया था और उसके बाद आज पहली दफा मुख्यमंत्री कहिए कि राजकीय कल्पवास मेले में आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चूंकि कल्पवास मेला यहाँ बहुत काफ़ी लंबे अरसे से लगाया जाता रहा है, लेकिन सिमरिया का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। जबकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि बिहार को अगर विकास के रास्ते पर ले जाना है तो यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस यानी कि पर्यटन को भी बढ़ावा देना होगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो संत समागम के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि ये मिथिलांचल का ही पंडाल है और मौनी बाबा के नाम से यहाँ पे विख्यात है। पंडाल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बैनर पर, और यहाँ पे मुख्यमंत्री का पूरे मिथिलांचल के परंपरा से उनका स्वागत होगा। मुख्यमंत्री को आप ये कह सकते हैं कि मिथिलांचल का जो प्रतीक है पाग चादर, उससे उनका एक तरह से कहिए कि सम्मान किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल चूंकि विद्वानों का इलाका रहा है, इसलिए यहाँ पे जो विद्वान यहाँ पे मौजूद हैं तो ये कह सकते हैं कि उनको इस तरह से स्वागत करेंगे कि मुख्यमंत्री भी इसको लंबे अरसे तक याद कर सकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के आने को लेकर के क्या यहाँ के लोग मानते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री के आने के लेकर के आप काफी उत्साहित हैं, क्या कहेंगे? बहुत संत समाज कल्पवासी जो यहाँ धर्म करने के लिए गंगा घाट में आते हैं सिमरिया में, बहुत हम सब उत्साहित हैं। इसलिए कि मुख्यमंत्री स्वयं अपने ये प्रेरणा गंगा माँ के कृपा से ये प्रेरणा हुई है और यहाँ आके वो सोच रहे हैं कि मैं विकास करूं। इसके लिए मैं बहुत हर्षित हूं और पूरा संत समाज यहाँ बैठे हुए हैं। कल्पवासी वैसे मैं कुछ हम सब लिख के दिए हैं विकास के बारे में, यानी कोई स्मारक पत्र तैयार किया है? हाँ, मांग किए हैं। जो यहाँ जो घाट है, घाट होना चाहिए, एक धर्मशाला अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। जो अब दूसरे रोज भी जो लोग आते हैं तो ठहरने में उनको दिक्कत होता है, या और सबसे बड़ी बात है जो शौचालय का जो है उनको व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि गंदगी अच्छा नहीं लगता है। और इससे पूर्व भी हम सबको कुछ खलसाधारी को और कल्पवास करने के लिए जो आते थे उनको राशन पानी मिलता था, मगर कुछ समय से वो बंद है। तो मैं उसको भी आग्रह निवेदन किया हूँ जो वो भी मुख्यमंत्री चालू कर दे, ताकि बहुत लोग गरीब भी आते हैं यहाँ कल्पवास करने के लिए, वृद्ध भी लोग आते हैं, तो वह अच्छा होगा। और हर कुंभ में दिया जाता है, हर कल्पवास में, तो हम सब आशा रखते हैं जो हम सबको बात वो माने। आप लंबे अरसे से यहाँ पे कल्पवास भी करते रहे हैं, कुंभ जो लगाया गया है तो उसमें भी आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या मांग करेंगे आप मुख्यमंत्री जी से? अब आ जाए तब तो
अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आ जाए फिर भी तो। कुछ तो एक होगा। ना कोई उनकी उम्मीद है कि नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, चल चुके हैं, अब कुछ देर में यहाँ पहुँचे। आएंगे तो फिर हम मांग की करना ही है, लेकिन पूर्ति तो वो करेंगे। तो ये संत जो है ये निराश भी हैं कि चूंकि इन्होंने कई बार मांग भी किया है और यहाँ पे लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं है। हमारे साथ भूमिपाल राय हैं, जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य। भूमिपाल जी, मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पे हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ही कल्पवास मेला का राजकीय मेला घोषणा किए और जब यहाँ अर्धकुंभ और कुंभ का झंझट चल रहा था उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आस्था का विषय है और सरकार और प्रशासन का काम है कि जितना भी श्रद्धालु को सेवा दे सके, हम लोग सुविधा दे सके, वो सुविधा हम प्रदान करें। और उस समय भी बिहार सरकार ने पूरी ताकत लगाई और पूरी सुविधा दी थी। और जब यहाँ कुंभ हो रहा था तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और इसको सजाने और संवारने की बात उन्होंने उस समय भी की थी। और फिर मुख्यमंत्री जी के पहल पर ही बहुत कुछ हुआ है। और आज जो आप देख रहे हैं कल्पवास मेला का रूप बदला है, लाइट है, शौचालय का व्यवस्था है, जल का व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीज़ों पर बड़े बारीकी से ध्यान देते हैं, उसको कराते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम सब लोगों को, खासकर मिथिलांचल, बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल को आशा है कि सिमरिया धाम बनेगा और जो और भी गंगा धाम है उसके अनुरूप हमारा भी सिमरिया खड़ा हो पाएगा। और हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, आशा है। धन्यवाद। तो ये देख लीजिए, जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी विश्वास है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से सिक्योरिटी इनकी व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर यूँ कहिए कि इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे घाट पर जाएंगे और वहाँ जाकर के मुआयना करेंगे घाट का और उसके बाद फिर वो वापस लौट जाएंगे। तो हम सीधा नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं करिश्मा की। देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के किस तरह से व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका दीदार करने के लिए, सीएम का स्वागत करने के लिए। और यहीं से सीएम जाएंगे। सीएम के आगमन को लेकर के पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई। मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ एनटीपीसी का जो हेलीपैड है वहाँ पे उतरेंगे और उसके बाद वो यहाँ से सीधे में इस स्थल पर आएंगे, यहाँ पे मुलाकात करेंगे, लोगों का स्वागत होगा और वो स्वागत के बाद बिल्कुल अशोक जी, तो आज सिमरिया गंगा घाट पर लगे कल्पवास मेले का निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री बेगूसराय पहुंचेंगे, आप नजर बना रखिए। अशोक जी, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।